Assalamu alaikum, my YouTube viewers. Today topic is about seven types of meaning. If it comes in lexicology, then we can write it leech model. If it comes in semantics, then we can write it seven types of meaning. If you are new on my channel, please don't forget to subscribe, like and comments and click the bell icon so my every video will receive you soon. जोफ्री लीज 1974 बिटवीन 1981। जोफ्री लीज जो थे उन्होंने 1974 से 1981 के दरमियान में इन्होंने ये मॉडल तैयार किया था। सेवन टाइप्स ऑफ मीनिंग भी इसको हम कहते हैं और जोफ्री लीच मॉडल भी हम इसको शॉर्ट टर्म्स में यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ कंसेप्चुअल मीनिंग, सेकंड वन इज़ कॉनोटेटिव मीनिंग, थर्ड वन इज़ सोशल मीनिंग, फोर्थ वन इज़ अफेक्टिव मीनिंग, फिफ्थ वन इज़ रिफ्लेक्टिव मीनिंग, सिक्स वन इज़ कोलोकेटिव मीनिंग, सेवन्थ वन इज़ थमेटिक मीनिंग, एसोसिएटिव मीनिंग। थमेटिक मीनिंग को हम एसोसिएटिव मीनिंग भी कहते हैं। कंसेप्चुअल मीनिंग जो होते हैं हमारे पास रियल होते हैं, डिक्शनरी के मीनिंग होते हैं, दूसरे कंटेक्स्ट में जाके ये चेंज नहीं होते। आल्सो कॉल्ड डेनोटेटिव, कॉनोटेटिव मीनिंग, कोग्निटिव मीनिंग रेफर टू लॉजिकल, कोग्निटिव, डेनोटेटिव कंटेंट concerned with the relationship between the word and the thing it denotes or refer to। ये डिक्शनरी के मीनिंग होते हैं, किसी और कंटेक्स्ट में जाके चेंज नहीं होते, रियल रहते हैं, लॉजिकल होते हैं, कोग्निटिव होते हैं और डेनोटेटिव होते हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ वी टेक अ वर्ड बॉय, अगर हमने एक वर्ड बॉय लिया है तो उसको हम मेल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मीनिंग तो वही आ रहे हैं ना उनके, और उसका ह्यूमन में भी हम यूज़ कर सकते हैं। अगर हमने इसी तरह वोमेन लिया है तो उसके लिए हम फीमेल यूज़ करेंगे और हम उसके लिए ह्यूमन भी यूज़ करेंगे। सेकंड वन इज़ हमारे पास कॉनोटेटिव मीनिंग। कॉनोटेटिव मीनिंग जो होते हैं हमारे पास रियल मीनिंग नहीं होते, डिक्शनरी के मीनिंग नहीं होते। अकॉर्डिंग टू द कंटेक्स्ट इट चेंज, ये कंटेक्स्ट के लिहाज से, सिचुएशन के लिहाज से ये चेंज हो जाते हैं, इनके मीनिंग चेंज हो जाते हैं, मीनिंग सेम नहीं रहते एज़ कम्पेयर टू कंसेप्चुअल मीनिंग। Communicative value and expression has by virtue of what is referred to over and above its purely conceptual content. A multiple of additional non-critical properties including not only physical but also psychological and social properties as well as typical feature. For example, in English the word dog may have the connotation loyalty and apart from its referential meaning involving the real world expression one associate with an expression when one use or hear it. Unstable, they vary considerably according to culture, historical period and the experience of the individual। वही बात रिपीट की जा रही है कि ये कंटेक्स्ट के लिहाज से चेंज होते हैं, सिचुएशन के लिहाज से चेंज हो जाते हैं, ये बिल्कुल सेम नहीं रहते एज़ कम्पेयर टू कंसेप्चुअल मीनिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने वर्ड डॉग लिया है, डॉग जो है इसका उन्होंने जो कंसेप्चुअल मीनिंग तो नहीं है इसका, जो इन्होंने कंटेक्स्ट के लिहाज से, सिचुएशन के लिहाज से जो यूज़ किया है, लॉयल्टी लिया है। अगर मैं दूसरी एग्जांपल आप लोगों को इधर दूँ, निडल है, उसका एक कंटेक्स्ट में अगर हम यूज़ करते हैं तो इलनेस होगा, दूसरे कंटेक्स्ट में जाएंगे तो हमारे पास पेन होगा, थर्ड कंटेक्स्ट में हम जाएंगे तो वहाँ जाके भी इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। इन सिंपल वर्ड वी कैन से इट कॉनोटेटिव मीनिंग change according to the context, according to the situation, it never remains same। यानी सिचुएशन के लिहाज से ये चेंज हो जाते हैं, बिल्कुल सेम नहीं रहते। थर्ड वन इज़ सोशल मीनिंग। सोशल मीनिंग अगर हम देखें तो हमारे पास सोसाइटी के लिहाज से रजिस्टर को ये जो होते हैं रेफर्स कर रहे होते हैं। रजिस्टर कहाँ पे हम यूज़ करते हैं, डायलैक्ट भी इसमें हमारे आ जाते हैं। सोशल मीनिंग बेसिकली हमारे पास सोसाइटी के रिलेटेड कि कौन सी सोसाइटी में ये वर्ड यूज़ किया जा रहा है, कहाँ के लोग रहने वाले ये वर्ड यूज़ कर रहे हैं और कहाँ के रहने वाले ये वर्ड यूज़ नहीं कर रहे। What a piece of language convey about the social circumstances of its use। डायलैक्ट देखें, द लैंग्वेज ऑफ अ जियोग्राफिकल रीजन और ऑफ सोशल क्लास। उन्होंने कहा है कि डायलैक्ट जो होते हैं वो एक जियोग्राफिकल रीजन और सोशल क्लास को, सोसाइटी के लिहाज से ये जो है वेरी कर रहा होता है, टाइम को भी ये चेंज कर रहा होता है। द लैंग्वेज ऑफ द 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी की जो लैंग्वेज थी उसमें कैसे वर्ड यूज़ किए जा रहे थे एज़ कम्पेयर टू प्रेजेंट टाइम। प्रोवेंस जो होते हैं लैंग्वेज ऑफ लॉ ऑफ साइंस ऑफ एडवर्टाइजिंग।
प्रोवेंसीज का मतलब होता है कि लैंग्वेज होती है, लॉ की लैंग्वेज में ये कैसे चेंज होते हैं, वेरीज कर रहे होते हैं, साइंस की लैंग्वेज में कैसे वेरीज कर रहे होते हैं। स्टेटस देखें, पोलाइट, कोलिक्वियल और स्लैंग। पोलाइट में जो है बड़े ही हम उम्दा तरीके से यूज़ कर रहे होते हैं, आम जो हम वर्ड यूज़ कर रहे होते हैं वो कैसे यूज़ कर रहे होते हैं, और स्लैंग वर्ड जो होते हैं वो बिल्कुल भी अब्यूज़िव टाइप के हमारे पास होते हैं। मोडेलिटी में क्या होता है, लैंग्वेज ऑफ मेमोरेंडा, लेक्चर, जोक्स, उसमें भी डिफरेंट यूज़ किए जाते हैं। सिंगुलैरिटी में स्टाइल ऑफ डिकन्स जो थे उनका जो स्टाइल था वो कैसा था, उसमें वर्ड कैसे यूज़ किए जा रहे थे, ये हमारे पास सोसाइटी से रिलेट कर रहे थे सारे। नेक्स्ट वन, डोमिसाइल, वेरी फॉर्मल, ऑफिशियल। डोमिसाइल का मतलब उन्होंने कहा है कि बहुत ही ज़्यादा फॉर्मल हो सकता है, इनफॉर्मल नहीं हो सकता है, जो कि ऑफिशियल हो सकता है। रेजिडेंस का वर्ड हम हमेशा फॉर्मल के लिए यूज़ करते हैं। अबोर्ड सोशल मीनिंग में जो होता है, एबॉर्ड जो होता है वो पोइटिक्स में यूज़ होता है। होम हमेशा जनरल, स्टीड पोइटिक में यूज़ होता है, हॉर्स को भी जनरल यूज़ कर सकते हैं। नेक जो है हमारे पास स्लैंग है, गीगी बेबी लैंग्वेज है। ये इन्होंने करके सारे बताए हुए हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है अफेक्टिव मीनिंग। जो हमारे पास अफेक्टिव मीनिंग होते हैं वो हमारे इमोशंस को अफेक्ट कर रहे होते हैं, रिफ्लेक्ट्स कर रहे होते हैं। रिफ्लेक्टिंग द पर्सनल फीलिंग ऑफ द स्पीकर इंक्लूडिंग हिज एटीट्यूड टू द लिसनर और हिज एटीट्यूड टू समथिंग ही इज टॉकिंग अबाउट इट। मतलब अगर हम किसी से कोई बात कर रहे हैं तो हमारे इमोशंस क्या होती हैं, हमारा एटीट्यूड कैसा होता है, उस चीज़ को ये इफेक्ट कर रही होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू आर विशियस टायरेंट एंड अ विलेनियस रेप्रोबेट एंड आई हेट यू फॉर इट। उन्होंने ये रीज़न भी बता दी है, आप इस तरह के बदमाश हैं और इसलिए मैं आपसे नफरत करता हूँ। आई एम टेरिबली सॉरी टू इंटरप्ट बट आई वॉन्डर इफ़ यू वुड बी सो काइंड सो टू लॉयर एज यूर वॉइस ए लिटल विल यू बेल्ट अप। इसकी एक और एग्जाम्पल भी हो सकती है, आई हेट यू यू इडियट। आप बहुत ही इडियट है इसलिए आई हेट यू। नेक्स्ट हमारे पास जो होते हैं रिफ्लेक्टिव मीनिंग होते हैं। अराइजेस इन द केस ऑफ मल्टीपल कंसेप्चुअल मीनिंग व्हेन वन सेंस ऑफ अ वर्ड फॉर्म्स पार्ट ऑफ अ रिस्पॉन्स टू अनदर सेंस। व्हेन यू हेयर क्लिक द माउस ट्वाइस यू थिंक ऑफ जेरी बीइंग हिट ट्वाइस बाय टॉम यू फील एक्साइटेड। मैनी टैबू टर्म्स आर रिजल्ट ऑफ। रिफ्लेक्टिव मीनिंग ये होते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं। अगर हमने एक वर्ड लिया है तो उससे बहुत सारे मीनिंग रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं। जैसे इन्होंने एग्जांपल दी है, क्लिक द माउस ट्वाइस यू थिंक ऑफ जेरी बिंग। मतलब उसने जो माउस होता है कंप्यूटर में यूज़ किया जाता है उसको उसने ट्वाइस किया है, 2 बार उसने क्लिक किया है। फिर उसने क्या किया है, ट्वाइस बाय टॉम यू फील एक्साइटेड। मतलब उसने कुछ तो ऐसा किया है कि आप एक्साइटेड हो गए हैं, ठीक है। मैनी टैबू टर्म्स इज रिजल्ट ऑफ इट। इसमें बहुत सारे हम स्लैंग वर्ड भी यूज़ करते हैं, जैसे हम बोल देते हैं अबे यार तुम किधर जा रहे हो। मतलब हम उसमें किसी को कोई रिस्पेक्ट नहीं दे रहे होते हैं। मतलब उसमें काफ़ी सारे मीनिंग रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं, अगर चाहे दूसरे का मतलब कोई और हो लेकिन उसमें मीनिंग कुछ और दे रही होती हैं। रिफ्लेक्टेड मीनिंग में बहुत सारे मीनिंग हम यूज़ कर रहे होते हैं इसमें। नेक्स्ट वन इज़ हमारे पास कोलोकेटिव मीनिंग। कोलोकेटिव मीनिंग जो होते हैं हमारे एसोसिएशन मीनिंग होते हैं, एक वर्ड से बहुत सारे मीनिंग एसोसिएट कर रहे होते हैं। इसमें पार्टिकुलर मीनिंग जो वर्ड होते हैं वही एसोसिएट कर रहे होते हैं। इसमें जनरल मीनिंग जो होते हैं वो हमारे पास एसोसिएट नहीं कर रहे होते हैं। एसोसिएशन ऑफ वर्ड एक्वायर्स ऑन अकाउंट ऑफ द मीनिंग ऑफ द वर्ड विच टेंड टू अकर इन इन्वायरमेंट। उन्होंने कहा है कि इन्वायरमेंट को देखते हुए हम ये वर्ड यूज़ करते हैं। एक वर्ड हमने ले लिया है प्रिटी। प्रिटी वर्ड जो है हम ये तो नहीं कह सकते प्रिटी बॉय, प्रिटी अली। तो हम प्रिटी का वर्ड अमूमन किसके लिए यूज़ करते हैं, हम बॉय के लिए गर्ल्स के लिए यूज़ करते हैं। ये बॉय नहीं इसमें आएगा। तो प्रिटी का वर्ड हम वोमेन के लिए भी यूज़ करते हैं। फ्लावर्स हम कहते हैं प्रिटी फ्लावर्स, प्रिटी गार्डन, प्रिटी कलर, प्रिटी विलेज। तो उस ऐसे ही हमारे पास हैंडसम आ जाता है। हैंडसम का हम वर्ड जो होते हैं वो गर्ल के लिए यूज़ नहीं कर सकते, हम उसको बॉय के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये बॉयज़ के साथ ही कोलोकेट कर रहे होते हैं। इसमें सर्टेन टाइप्स के मीनिंग होती हैं, जैसे बॉय, हैंडसम बॉय। नेक्स्ट इन्होंने काफ़ी सारी आगे एग्जांपल्स दी हुई हैं। इसी तरह ये जो वर्ड जिसके साथ कोलोकेट कर रहे होते हैं उसको हम उसी के साथ ही यूज़ करेंगे। जैसे हमारे पास वर्ड है प्रिटी, तो प्रिटी हम मेल तो नहीं करेंगे, इसको फीमेल के साथ ही लगाया जाता है।
नेक्स्ट हमारे पास आता है थमेटिक्स मीनिंग। थमेटिक्स मीनिंग जो होता है, व्हाट इज़ कम्युनिकेटेड बाय द वे इन विच अ स्पीकर और राइटर ऑर्गेनाइज द मैसेज इन टर्म ऑफ ऑर्डिंग फोकस एंड एम्फसाइसिस। थमेटिक मीनिंग जो बेसिकली इसमें हमारा वो दूसरे टाइप का नहीं है कि इसमें कोई थीम्स हो दिया होगा, इसमें हम ग्रामेटिकल देखते हैं उसमें क्या फोकस दिया गया है। लाइक इन सिंपल वर्ड यू कैन से इट एक्टिव एंड स्पेसिफाइज, एक्टिवाइज एंड पैसिवाइज। लाइक इसमें हम देते हैं कि कौन से टर्म को पहले यूज़ किया जाता है, इस चीज़ पे हम फोकस देते हैं कि दूसरी टर्म में इसको कैसे यूज़ किया गया है। जैसे मीनिंग उसका सेम रहेगा चाहे हम उसको आगे पीछे कर दें। लाइक एक हम डायरेक्टली बात कर रहे होते हैं, एक इनडायरेक्टली कर रहे होते हैं, मतलब उसका सेम ही होता है, लेकिन उसमें क्या होती है ग्रामेटिकल चेंज होती हैं। थमेटिक्स मीनिंग में बेसिकली हम ग्रामेटिकल ही चेंज कर देते हैं तो मतलब उसका सेम ही रहता है। जैसे मिस्टर बेसी स्मिथ डोनेट द फर्स्ट प्राइज़। लाइक इसी तरह हम फर्स्ट प्राइज़ वाज डोनेटेड बाय मिस्टर स्मिथ। अगर हम इसमें देखें तो इसमें आके एक्टिव वाइज को उन्होंने पैसिव वाइज में कर दिया है, ग्रामेटिकल चेंजेस किए हैं, मतलब उसका सेम ही है। दे स्टॉप्ड एट द एंड ऑफ द कॉरिडोर। वो कॉरिडोर के एंड पर रुक गए। एट द एंड ऑफ द कॉरिडोर दे स्टॉप, वो कॉरिडोर एंड पर वो रुक गए कॉरिडोर के। तो ये हमारे पास थमेटिक मीनिंग जो होता है बेसिकली उसमें हम ग्रामेटिकल चेंजेस को देखते हैं और ग्रामेटिकल चेंजेस करते हुए हमारा मीनिंग जो है सेम ही रहता है। अगेन रिपीट करें तो इसमें कंसेप्चुअल मीनिंग जो होते हैं बेसिकली हमारे पास रियल मीनिंग होते हैं, डिक्शनरी के मीनिंग होते हैं, लॉजिकल होते हैं, डेनोटेटिव मीनिंग होते हैं। ये कभी भी चेंज नहीं होते, सेम ही रहते हैं। अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट सिचुएशन इट्स नेवर चेंज। कॉनोटेटिव मीनिंग जो होते हैं वो हमारे पास डिक्शनरी के मीनिंग नहीं होते हैं, कंटेक्चुअल मीनिंग होते हैं। कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से ये चेंज होते हैं, वेरी कर जाते हैं अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी एंड अकॉर्डिंग टू द कंटेक्स्ट एंड सिचुएशन। सोशल मीनिंग जो होते हैं हमारे पास ऐसे वर्ड जो हम सोसाइटी को देखते हुए यूज़ करते हैं, ठीक है, कि इस सोसाइटी में कौन से वर्ड यूज़ किए जाते हैं, दूसरी सोसाइटी में कैसे वर्ड यूज़ किए जाते हैं, थर्ड सोसाइटी में कैसे यूज़ किए जाते हैं। तो ये हम कोई वर्ड यूज़ करते हैं तो हम उसके वर्ड्स को देखकर पहचान लेते हैं कि ये बंदा किस जगह का है, किस तरीके से ये वर्ड यूज़ कर रहा है। जैसे कराची के रहने वाले हैं तो वो वर्ड यूज़ करते हैं अबे यार, तो हम जब भी कोई बंदा ये वर्ड बोलेगा तो हमें पता चलेगा ये कराची सोसाइटी है उसका रहने वाला है। अफेक्टिव मीनिंग जो है हमारे इमोशंस को अफेक्ट कर रहे होते हैं। इफ़ वी यूज़ एनी वर्ड इट रिफ्लेक्ट आवर इमोशंस, ये हमारे इमोशंस को अफेक्ट कर रहे होते हैं कि किस तरह से हम इसमें अपने इमोशंस को कैसे एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। रिफ्लेक्टिव मीनिंग जो हमारे पास होते हैं इसमें एक ही वर्ड्स के साथ जुड़ते हुए बहुत सारे मीनिंग रिफ्लेक्ट कर जाते हैं। कोलोकेटिव मीनिंग जो होते हैं यह कोलोकेट कर रहे होते हैं कि किस पर्टिकुलर वर्ड्स होते हैं कि किस वर्ड को किसके साथ यूज़ करना है। जैसे प्रिटी है तो वो हम गर्ल्स के साथ यूज़ करेंगे, हैंडसम है तो वो हम उसको बॉयज़ के साथ ही यूज़ करेंगे। इसी तरह हमारे पास थमेटिक मीनिंग्स है तो इसमें हम क्या करते हैं ग्रामेटिकल चेंजेस को हम देखते हैं कि इसमें ग्रामेटिकल चेंजेस क्या हैं। इसमें हम थीम्स वगैरह को नहीं लेते, इसमें हम बेसिकली ग्रामेटिकल चेंजेस को देखते हो, वर्ड्स को सेंटेंस को आगे पीछे कर देते हैं लेकिन उसका मीनिंग सेम रहता है। ये आज का टॉपिक था। अगर किसी को अच्छी लगे तो लाइक्स करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें एंड आज का यही टॉपिक था। ओके, अल्लाह हाफिज़।